दोस्तों आज मैं आपको हिंदी टाइपिंग की एक ऐसी जादुई ट्रिक के बारे में बताने वाला हूं जिसे सीखने के बाद आप अपना ढेर सारा समय बचा सकते हैं। और कमाल की बात तो ये है कि आपको टाइपिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सारा का सारा काम आपका कंप्यूटर करेगा। इस ट्रिक को सीखने के बाद आप 1 घंटे के काम को 1 ही मिनट में खत्म कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, इसे इस तरीके से हम लोग समझते हैं कि मान लीजिए ये जो डेटा है मेरे पास, मेरे बॉस ने दिया है, ये हिंदी टाइपिंग का डेटा मुझे अपने कंप्यूटर में टाइपिंग करनी है, चाहे MS वर्ड में, चाहे जिस भी सॉफ्टवेयर में करनी है, मगर मुझे इस हिंदी के डेटा को अपने कंप्यूटर के अंदर टाइपिंग करना है। और ये जो डेटा है ना, वो 4 पेज का डेटा है। आप ये देख सकते हो, दूसरा पेज, ये तीसरा, और नीचे जो है 1 पेज और है। 4 पेज का कुल डेटा है। आपके पास ये डेटा 10 पेज का भी हो सकता है, 100 पेज का भी हो सकता है, ढेर सारा डेटा भी हो सकता है। लेकिन मैं जो आपको ट्रिक बता रहा हूँ, चाहे 1 पेज का डेटा हो, चाहे सैकड़ों पेज का डेटा हो, सभी पर ये ट्रिक काम करेगी। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आपको ये 4 पेज के डेटा को अपने कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग में टाइप करना है तो आपको कितना समय लगेगा। मैं आपको बता दूं कि जिनकी अच्छी खासी हिंदी में टाइपिंग स्पीड है, उनको जो है कम से कम 15 से 20 मिनट जो है इसे टाइपिंग करने में लगने वाले हैं। और जिनकी स्पीड जो है बिल्कुल भी नहीं है, उन्हें तो भैया घंटों का समय भी लग सकता है। लेकिन जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर ट्रिक बताने वाला हूँ ना, आपको हिंदी टाइपिंग आती है या फिर नहीं आती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस ट्रिक से आप केवल 1 मिनट में ही ये पूरा का पूरा डेटा जो है अपने कंप्यूटर में टाइप कर पाओगे। कैसे? इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ उसे बड़े ध्यान से समझना है। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, जो आपके पास हार्ड कॉपी में डेटा है, जैसे कि ये मेरे पास जो है हार्ड कॉपी में हिंदी का डेटा है, इस डेटा को जो है किसी भी तरह से जो है आपको अपने कंप्यूटर में लेके जाना है। अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप अपने प्रिंटर से स्कैन कर सकते हैं इस डेटा को। लेकिन अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है, आपके पास तो फोन तो जरूर होगा जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं। इसी फोन से जो है आपको इस डेटा की जो है फोटो क्लिक कर लेनी है। यानी जो भी आपके पास हिंदी का डेटा है उसकी जो है आपको अपने मोबाइल फोन से ही फोटो खींच लेनी है। और अगर आपके पास प्रिंटर है तो प्रिंटर से स्कैन कर लेना है। किसी भी तरह से आपको जो है इसे अपने कंप्यूटर में पहुंचाना है। चाहे आप ब्लूटूथ से भेजिए, चाहे आप डेटा केबल से भेजिए, चाहे आप प्रिंटर से स्कैन करिए, चाहे आप मोबाइल फोन से फोटो क्लिक करिए, किसी भी तरह से जो है आपको इस हार्ड कॉपी के डेटा को अपने कंप्यूटर के अंदर पहुंचाना है। तो चलिए, मेरे पास स्कैनर है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे इसे स्कैन करना है। तो देखिए दोस्तों, मेरे पास प्रिंटर है और प्रिंटर के अंदर स्कैनर भी है जिससे मैं स्कैन कर सकता हूं। इसलिए जो है, जो मैंने अभी आपको डेटा दिखाया वो मैंने अपने प्रिंटर के अंदर डाल दिया है। और इसी तरीके से अगर आपके पास भी प्रिंटर है तो आप उसके अंदर डाल दीजिए। इसके बाद जो है आपको अपने स्कैनर की जो एप्लीकेशन है उसको ओपन कर लेना है, ड्राइवर को। इसके बाद वो इस तरीके से खुल जाएगा। अगर आप एप्सन का इस्तेमाल करते हैं तो सर्च में जो है आपको एप्सन ही लिख देना है, ठीक है। एप्सन जैसे ही आप लिखोगे तो यहाँ पर आ जाएगा। आप इस पर क्लिक करके इसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद यहाँ पर कुछ नहीं आपको करना है, बस स्कैन पर क्लिक कर देना है। स्कैन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो स्कैनिंग का जो प्रोसेस है इस तरीके से चलने लगेगा और आपके प्रिंटर से जो है जो भी आपने डेटा रखा है वो स्कैन होकर के आपके कंप्यूटर में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है हमने पहला पेज जो है इस तरीके से स्कैन करके यहाँ पर हम ले आए हैं। देखिए दोस्तों, जिस तरीके से मैंने आपको एक पेज को स्कैन करके बताया है, ठीक उसी तरीके से आपको जितने भी पेज आपके पास है सभी को स्कैन कर लेना है। मैंने सभी को स्कैन कर लिया है और मैंने जो है डेस्कटॉप पर स्कैन इमेज नाम से एक फोल्डर बना करके इसके अंदर जो है रख दिया है। आपको भी जो है किसी भी तरह से हिंदी में लिखे डेटा को अपनी कंप्यूटर तक लेके आ जाना है। अब आपको क्या काम करना है कि अपने कंप्यूटर में गूगल का क्रोम ब्राउज़र आपको ओपन कर लेना है। गूगल का क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आप ऊपर की साइड में देखोगे ये जो बिंदी बिंदी आपको दिखाई दे रहा है, ये है गूगल एप्स। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो गूगल ने जितनी भी एप्स बनाई है वो सारी की सारी एप्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। इसमें से जो ड्राइव वाली एप्लीकेशन है, ये जो ड्राइव लिखा हुआ है, आपको इसी ऐप पर क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप ड्राइव वाली एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो आप जो है गूगल की ड्राइव पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको क्या काम करना है कि ये जो ऊपर न्यू का बटन दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक करिए। आपको यहाँ पर फोल्डर अपलोड पर क्लिक करना है। तो चलिए हम फोल्डर अपलोड पर क्लिक करेंगे। जहाँ पर भी आपने जो है
हिंदी टाइपिंग का डेटा फोल्डर बना के रखा है उसे ओपन करिए। तो हमने डेस्कटॉप पे रखा है तो हम इस फोल्डर को सिलेक्ट कर लेंगे, स्कैन इमेज नाम से है। इसे जो है अपलोड पर क्लिक कर देंगे और इसके बाद जो है ये बता रहा है कि इसके अंदर 4 फाइल हैं, तो हम अपलोड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है अपलोडिंग का प्रोसेस जो है नीचे चलेगा, आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़े समय के लिए वेट करना पड़ेगा जब तक ये अपलोडिंग चल रही है। ध्यान आपको ये देना है कि ये जो आप काम कर रहे हैं गूगल क्रोम में आने के बाद, ये आपका काम ऑनलाइन है, तो आपको अपने कंप्यूटर के साथ इंटरनेट भी कनेक्ट कराना ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद देखिए ये जो है कंप्लीट हो गया है अपलोड। अब आपको जो है इस पेज को एक बार रिफ्रेश कर देना है। रिफ्रेश करने के बाद जो है ऊपर की साइड में ही चारों के चारों इमेज आपके आ जाएंगे। आप चाहो तो एक एक करके भी यहाँ पर अपलोड कर सकते थे, लेकिन हमने पूरा फोल्डर अपलोड कर दिया। आप एक एक करके फाइल भी अपलोड कर सकते थे। अब हम जो है पहली इमेज पर माउस का राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ पे जाएंगे और गूगल डॉक्स में जो है इसे ओपन कर लेंगे। गूगल डॉक्स में क्लिक करिए। इसके बाद जो है ये थोड़ा सा प्रोसेस होगा। गूगल डॉक्स में ओपन होते वक्त यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना होगा और जो भी आपने इमेज को यहाँ पर अपलोड किया था और उसे गूगल डॉक्स में ओपन किया था वो आप यहाँ पर देख सकते हो। ऊपर इमेज दिखाई दे रही है और नीचे जो है उसका हिंदी में जो टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिक लिख करके इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसे जो है इस तरीके से कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लीजिए, राइट क्लिक करिए। कॉपी करने के बाद अब आप जहां पर भी इसे लिखना चाहते हैं, जैसे कि एमएस वर्ड में लिखना चाहते हैं तो एमएस वर्ड को ओपन कर लीजिए, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करिए और राइट क्लिक करके यहाँ पर पेस्ट पर क्लिक करके पेस्ट कर लीजिए। ठीक है, इस तरीके से पेस्ट हो जाएगा। फिर इसकी जो फॉर्मेटिंग करनी है आप कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करिए। यहाँ से जो है क्लिक करके कोई दूसरा फॉन्ट जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका साइज जो है यहाँ से बड़ा कर लीजिए अपनी इच्छा अनुसार। इसका कलर अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके चेंज भी कर सकते हैं और इसे हेडिंग के तौर पर सेंटर में करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके सेंटर में कर दीजिए। इस तरीके से आप हार्ड कॉपी में हिंदी में लिखे डेटा को अपने कंप्यूटर में बिना टाइपिंग किए ही ला सकते हैं। इसी तरीके से दूसरी वाली इमेज पर भी राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओपन कर लेंगे गूगल डॉक्स में। इसके बाद जो है नीचे की साइड में जो भी आपका इमेज में लिखा हुआ था वो सब कुछ जो है यहाँ पर लिख करके आ जाएगा। अब आप जो है इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो है राइट क्लिक करके कॉपी कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद एमएस वर्ड ओपन करिए और जहाँ पर भी आप इसे पेस्ट करना चाहते हैं पेस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से पेस्ट हो जाएगा। इसी तरीके से तीसरी इमेज में भी जो हिंदी में डेटा लिखा है उसे आप जो है टेक्स्ट में कन्वर्ट कर पाएंगे और एमएस वर्ड में ले जा करके पेस्ट कर सकते हैं। जो मैंने आपको तरीका बताया है ये तरीका करने में केवल आपको 20 से 25 सेकंड का समय लग रहा है। जैसे ही आप इस पे राइट क्लिक करके इसको जो है गूगल डॉक्स में ओपन कर रहे हैं तो केवल 15 से 20 सेकंड का समय लग रहा है और इस इमेज में से जो हिंदी टाइपिंग का डेटा है वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो दोस्तों इस छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल करके आप बड़े से बड़े हिंदी में लिखे डेटा को बिना टाइपिंग किए ही अपने कंप्यूटर में टाइप कर पाएंगे। अब आपको क्या काम करना है कि जो आप डेटा एमएस वर्ड में लेकर आए हैं उसे आप जो है फाइल पर क्लिक करके यहाँ पर सेव पर क्लिक करके अपने कंप्यूटर में सेव करके भी रख सकते हैं या फिर आप कंट्रोल एस बटन से दबा करके भी इसको जो है सेव कर सकते हैं। सो दोस्तों जो मैंने आपको तरीका इस वीडियो के अंदर बताया है, क्या आपको ये तरीका पहले से ही पता था? अगर हाँ तो नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने इस वीडियो को देखने के बाद सीखा है तो इस वीडियो को एक लाइक करिएगा। अपने व्हाट्सएप पर कम से कम 5 लोगों को इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा ताकि उन लोगों का भी फायदा हो सके। चैनल पे अगर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लो। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।